हेलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली मैं आपको करवाने वाला हूँ। प्रश्नावली आपकी 8.3। इसमें से आपका एक बड़ा सवाल यानी 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है सिद्ध करने वाले। और आपके सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है ना, ज़्यादा नहीं है, बस 10 क्वेश्चन है। उन 10 क्वेश्चन को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। पुराने सिलेबस की बात करें तो ये प्रश्नावली 8.4 थी, लेकिन नए सिलेबस की मैं बात कर लूँ तो 8.3, क्योंकि एक प्रश्नावली हटा दी गई है। तो पहला सवाल आपके सामने मैं अच्छे से लिख देता हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल है आपका, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये आपका सवाल है, इसको आपको सिद्ध करना है। अगर आप चाहो तो एक मर्तबा मैं आपको बुक्स में भी दिखा सकता हूँ और बुक्स में भी मैं आपको दिखा दूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखो बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखो बुक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है आपका। तो देखो, ये सिद्ध करने वाले में ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही ऊपर लिखा हुआ है। निम्नलिखित सर्वसम्मिकाएं सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको 1 माइनस कोस थीटा बटावा 1 प्लस कोस थीटा लाना है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैंने अगर आपको फॉर्मूलों में दिक्कत आ रही है ना, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले की क्लास मैंने अलग से बना दी है। इसी प्लेलिस्ट में आपको फॉर्मूले की क्लास भी मिल जाएगी। सारे फॉर्मूले याद कर लेना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है 1/, देखो सबसे पहले ये साइड ले लो आप, ये आपकी हो गई LHS और ये होगी RHS। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से कोई एक साइड लेके आपको प्रूफ करना है, तो मैं ले लेता हूँ आपके LHS साइड। LHS लेने पर, LHS मतलब समझ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS यानी राइट हैंड साइड। राइट हाथ वाली जो साइड है राइट हैंड होगी, लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट हैंड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, अब देखो मैं इसको सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले वापस वही साइड उतार देते अपन, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं कोसेक का फॉर्मूला लगाता हूँ आपके सामने, 1 माइनस साइन थीटा। कोट का फॉर्मूला लगाता हूँ, कोस थीटा बटावा साइन थीटा। क्लियर? यहाँ तक आपको बिल्कुल, ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया कोसेक का तो होता है आपका 1/sin थीटा, और कोट का होता है आपका कोस थीटा बटावा साइन थीटा। क्लियर? अब देखो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। इसका जो एलसीएम हो जाएगा आपका हो जाएगा साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? और होल स्क्वायर आपका चल रहा था ना, तो होल स्क्वायर लगा दो ब्रैकेट में बंद करके। ये लो आपका, वापस मैं होल स्क्वायर लगा देता हूँ, ये लो। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो मैं आगे आपको बताता हूँ, बहुत आसान, इसमें ज़्यादा कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली। जैसे मैं इसका होल स्क्वायर अलग अलग कर लेता हूँ। ऊपर वाला हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब आगे करते हैं इसको हल अपन।
अब देखो, जैसे कि यहाँ मैंने कोसेक का फॉर्मूला लगाया था, तो एक बार लिख देता हूँ मैं आपके सामने। कई बच्चे नए होंगे जिन्हें फॉर्मूले भी पता नहीं होगा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1/sin थीटा। फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, ये जो लगाया था ना। कोट थीटा का भी लिख देता हूँ, जिससे कि आपको जब सवाल करो ना तो सामने आपको फॉर्मूले मिल जाए। कोस थीटा बटा साइन थीटा, और या साइन स्क्वायर का यह फॉर्मूला लगेगा, वो भी मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला है जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया, ये भी आपको याद करना है। ये फॉर्मूले इसी क्वेश्चन के अंदर काम आने वाले हैं। जिस जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले काम आएंगे वो फॉर्मूले मैं आपको और बता दूंगा। क्लियर? तो अब इसको आगे लेते हैं, आगे बढ़ते इसको अपन। ये हो गया 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो। अब देखो, अब अगर मैं 1 पे स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा वाला? वो वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और आपका ए माइनस बी। फॉर्मूले से मैं इसको खोल रहा हूँ। इसमें ए तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, और बी आपका ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको खोल देता हूँ आपके ऊपर। तो आपका ऐसा कैसे 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैंने अगर इस फॉर्मूले से खोल दिया तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो एक बार माइनस में लिख लिया तो 1 - कोस थीटा, एक बार प्लस में लिख लो 1 + कोस थीटा। कैसे? इस फॉर्मूले से खोला, A1 को मान लिया तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में खोल दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 - कोस थीटा से 1 - कोस थीटा आपका कट जाएगा, एक दो है ना, स्क्वायर लगा हुआ यानी 2 है तो एक बच जाएगा। ऊपर क्या बच गया आपका 1 - कोस थीटा, और नीचे ये तो पूरा कट गया एक, और यह बचा क्या 1 + कोस थीटा। और आपका लाना क्या था, एक बार अच्छे से देखना आप। देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये आपको लाना था। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि आपकी जो RHS साइड है, RHS यानी राइट हैंड साइड बराबर है किसके? लेफ्ट हैंड साइड के, बिल्कुल। और यही आपका बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, ठीक है, प्रूव्ड। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार अच्छे से वापस से सवाल देख सकते हो आप, पूरा देख लो। यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने 8.3 प्रश्नावली सिद्ध करने वाले प्रश्नावली मैंने डायरेक्ट स्टार्ट करी, क्योंकि यहाँ से बड़ा सवाल बनता है और समय कम है अपने पास, इसलिए सीधी प्रश्नावली मैंने स्टार्ट करी। इसके छोटे ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं लास्ट में करवा दूंगा आपको। तो ये सवाल है। क्लियर? अब अगला सवाल करते हैं अपन। नेक्स्ट दूसरा सवाल मैं आपके सामने हल करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं आपके सामने उतार देता हूँ, क्या है आपका, जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न कम हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये लो। क्लियर? बिल्कुल आसानी से आपको नज़र आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी विजुअलिटी में। अब देखना सवाल है आपका, ये सवाल आपका कोस थीटा कोस ए, जैसा दे रखा ना वैसे ही लिखना। अगर वैल्यू ए में दे रखी है तो ए में लिख लो, थीटा में दे रखी है थीटा में लिख लो। एंगल जो होता है ना थीटा है, ये आपका ए। तो सवाल है 1 - साइन ए प्लस और सिद्ध क्या करना है, तो आपको लाना है 2 sec ए, ये आपको लाना है। बिल्कुल अच्छे से आपको सवाल नज़र आ रहा होगा। अब इसको अपन अच्छे से सिद्ध कर लेते हैं। क्लियर? देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो
पहले तो अपन इसको मान लेंगे आपकी एल एच साइड हो गई है कि क्लियर, और ये आपकी आर एच साइड हो गई। एल एच साइड लेने पर है ना, एल एच लेने पर साइड इसी में है ना, लेने पर यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, क्लियर। ले लेता हूँ मैं आपके सामने, ये लो कोस है 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है, ये आपका प्लस है ना, इधर ये कोस है। अब इसको हल करते हैं, तो देखो इसको हल करेंगे ना अपन, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये डायरेक्ट इससे गुणा होगा, ये डायरेक्ट इससे गुणा होगा, नीचे आपका ये रह जाएगा। तो कोस को कोस से गुणा कर रहा हूँ, अच्छे से देखना, अगला स्टेप बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। कोस को कोस ए से गुणा किया मैंने, तो आपका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करा, तो ये स्क्वायर, नीचे क्या बच जाएगा आपका, कोस ए 1 प्लस साइन है, क्लियर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बता दो। एलसीएम लिया आपने, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। अब देखो अगला स्टेप आपके सामने बताता हूँ मैं। तो अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये जो है आपका 1 प्लस साइन है ना, इसको अपन इस फॉर्मूले से खोलेंगे। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले से खोलने वाले, क्योंकि 1 तो ए हो जाएगा, साइन आपका बी हो जाएगा, तो 1 का सबसे पहले तो कोस स्क्वायर ऐसा कैसा लिख देता हूँ मैं आपके सामने। तो ये कोस स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, तो ये लो साइन का स्क्वायर प्लस 2 1 और ये साइन है, यानी 2ab लिखना है ना आपको, तो ये लिख दिया मैंने। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कोस है 1 प्लस साइन है, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखते हैं, अगला स्टेप देखते हैं, सॉरी सवाल नहीं। तो देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। एक आपका छोटा सा फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा, ये होता है देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है बराबर, आपने पढ़ा होगा एक सर्वसमीका, यानी एक सूत्र है आपका, बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले मैं आपको साथ में बताता जाऊँगा। तो ये कोस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर मिलकर 1 हो गया, ये तो 1, और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है। 2 को 1 से गुणा करा तो 2 साइन ए हो गया आपका, क्या हो गया, 2 साइन ए, क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे आपका वैसा का वैसे कोस है और आपका 1 प्लस साइन है। तो ये आपका सवाल हो चुका है। अब देखो मैं इसको और आगे हल कर देता हूँ, एक स्टेप और बाकी, फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको जोड़ा मैंने, 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन है कोस ए 1 प्लस साइन है, क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो ऊपर वाला जो है आपका 2 प्लस 2 साइन है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यानी 2 बाहर ले लेंगे अपन, तो क्या बच जाएगा आपके पास, देखना नेक्स्ट स्टेप में यही करवाने वाला हूँ। तो 2 बाहर लिया मैंने, तो आपके पास बच जाएगी, 2 पूरा बाहर आता, कॉमन लेते तो यानी जो चीज़ बाहर लेते हैं ना उसका दोनों तरफ भाग लग गया, 2 का भाग लग गया, 2 में 2 का तो 1, और यहाँ 2 का भाग लग जाएगा, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, आपका साइन बच जाएगा, तो ये साइन ए। और नीचे आपका क्या चल रहा था, कोस है और 1 प्लस साइन है। तो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है आपका कट जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, एक तो बच गया आपके पास 2, और एक आपके पास बच गया कुछ भी नहीं, तो ऊपर 1 बटा हुआ कोस ए, क्लियर।
अब 1/, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं इधर लिख के बता देता हूँ आपका। 1/, जो कोस ए होता है ना आपका, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक ए। क्या होता है? सेक। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 सेक ए। तो ये आपका दूसरा सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको, अच्छे से देख सकते हो आप। यहाँ से अपना स्टार्ट है सवाल, ठीक है। फिर ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ये आपको वापस लिख लिया। फिर मैंने यहाँ एलसीएम लिया, कोस को कोस से गुणा करा, आपका कोस स्क्वायर है। 1 प्लस साइन है, पूरा 1 प्लस साइन ए से गुणा हुआ तो इसका होल स्क्वायर हो गया। नीचे आपका ऐसा कैसे कोस है, 1 प्लस साइन है, तो ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया, देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, यह फॉर्मूला लगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको खोला। तो आगे देखना, कोस स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2, और इससे खोलिए इस फॉर्मूले से। तो ये कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, ठीक है। अब नीचे ऐसा कैसा ही है, ये दोनों को जोड़ा तो 2 प्लस 2 साइन है, 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कट गया, और 2 गुणा 1/कोस है, तो 1/कोस का फॉर्मूला ये रहा आपका सेक है। और यही आपको सिद्ध करना था, अच्छे से आप देख पा रहे हो तो।